आ रही है? हाँ जी भैया, ऑडिबल है। ओके। अभी सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी भैया। अच्छा, और स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या? ये ब्रेकआउट रूम है सर। एक्चुअली इससे पहले ना एक मतलब मेन रूम जो था वहां से ब्रेकआउट हुआ है, तो वहां पर तो छेद दिखे थे मुझे। अब वो डिप्लोमा और एडवांस साथ में चल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो एडवांस में अभी तक शायद दो ही आए हैं। नमस्ते संजय कुमार जी, कैसे हो आप? नमस्कार सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बढ़िया। अच्छा, जी तो अभी फिलहाल क्लास हमने लेनी है। अभी डाउट क्लासेस को कह लीजिए या प्रैक्टिस क्लासेस को कह लीजिए फिलहाल। लेकिन अभी मेरे को ये नहीं पता कि एडवांस में सिलेबस क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा आप मेरे को बताएंगे लास्ट क्लास में क्या हुआ था, और हमें अभी फिलहाल क्या चीज़ ज़रूरी है, रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है या लास्ट क्लास में जो करवाया गया था उस चीज़ को पर्टिकुलरली उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? सर, तलाशे नूर में से आज एक गजल ली थी सर ने। अच्छा। हाँ, और लास्ट वीक्स में तलाशे नूर से लिया गया था सर। तो आपको से आप लेटर्स को समझ लेते होंगे, पढ़ लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है रीडिंग में। जी सर। तो फिलहाल अभी तलाश नूर की ही प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको पेज नंबर पता हो तो वो पेज नंबर भी हम खोल लेंगे। तो मैं ऑनलाइन एक काम करता हूँ कि दर्शन सिंह महाराज जी की तलाशे नूर का पर्टिकुलर पेज पर है, पेज है, तो आप मेरे को पेज व्हाट्सएप कर दीजिए जो आज की क्लास में यूज़ हुआ था। सर, जो आज वाला है वो तो आ गया समझ। अगर कुछ आप पहले करवाई है उन्हीं में से लोगे या कोई नई भी ले लोगे आप? कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम है जो आपको फिलहाल, ये आपकी सहूलियत के लिए क्लास है, तो जो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट करे हम उस वो चीज़ ले लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दर्शन सिंह महाराज जी का ही कुछ रीड करना है या कुछ और भी रीड करना है तो हम कर सकते हैं, या आपको कुछ और कुछ समझना है, आपके कोई डाउट्स हैं किसी चीज़ को लेकर के? सर, जो अभी तक करवाया है सर ने वो तो समझ आ गया सर। अब उसके अलावा अगर कोई और नई गजल लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, मैं तो ये चाहूंगा सर। ओके, एक सेकंड होल्ड या फिर कीजिएगा। आप दूसरे जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं उनसे पूछ लीजिए, और कोई भी गजल है एक्सप्लेन करना हो, थोड़ा टफ हो तो वो कर सकते हैं सर। तो तलाश नूर में से ही ले लेते हैं कुछ और रैंडमली रीड कर लेते हैं। नमस्ते आहूजा अंकल, कैसे हो आप? आहूजा अंकल, तारो जी। हाँ जी सर। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हाँ जी, तारो कैसे हो? जी जी, बढ़िया बढ़िया। तो इस टाइप का अगर कुछ मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ। जी सर। इस टाइप का अगर कुछ पढ़ना है रीड कर सकते हैं हम। हाँ जी सर। ये क्या है? हाँ। तलाश नूर के ही शुरुआती पेजेस हैं ये। कुछ भी रैंडम वी कैन स्टार्ट, ये ट्राई करते हैं, एक बार ये लेते हैं। हाँ, हक।
हक पर। अच्छा, ये छोटा, अच्छा। हाँ जी। ये तो कौन पेज, अच्छा पेज चलो यहाँ नंबर। से ले लो, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से पेज सॉरी। नंबर 22 है शायद। हाँ 22 है। हाँ। हक हाँ। पे पे। बातिल का यह हमला, हमला। हमला, हाँ। हाँ या हमले भी हो सकता है, क्योंकि हाँ छोटी ए हे और आ दोनों साउंड देता है। का ये हमला ज्यादा हो सकता है हमले से। हाँ ठीक है, देखते हैं सर। ये हम्म। त तश्र तश्र ये समझ में नहीं आ रहा है। तश तशद तश तशद्दुद 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 ये। तशद्दुद नहीं है शायद, ये वाव है एंड में। तो तशद नहीं, वो द ही होगा, बिकॉज द ही शुरू कर रहा है, दो तो नहीं हो सकता। तशद्दु, तशद्दु, दो दू तो क्योंकि होगा नहीं। लग तो ये वाव हो रहा है। तशद्दुद नहीं नहीं, फिर भी अलग है, सुना हाँ। हुआ है, ऐसा लग रहा है। दाल ही होगा, वाव अलग से, अलग तरीके का हाँ है। हाँ जी। कुछ भी दाल। ये, हाँ ये मस मत मातम, नहीं मातम तो नहीं, लग तो मा ही रहा है। सितम सितम, ये ये सितम। सितम। माँ सितम नहीं है वो। स कभी है। जो से, हाँ ते हाँ है सीन वो है, लंबा सीन। करके बनाया हाँ हुआ है। वो सीन लिखा हुआ है लंबा करके, सितम। हाँ। हक पे बातिल का ये हमला, ये तशद्दुद, ये सितम। उसके बाद बेकी, बेकली है या बेकी है, सॉरी नेकी, की है। नेकी सॉरी नेकी। नेकी नहीं। नेकी, हाँ नेकी आदाज, आवाज, नेकी आवाज। आवाज। हाँ आवाज को कोई कत्र, कत्र, कत, हाँ कतरा। हाँ कतरा, कतरा शबनम, कतरा शबनम, कतरा है शबनम। कतराए, हाँ कतराए शबनम, कतराए शबनम बन कर। कर। जी ठीक है। के आ, बाद मेरे। आ, नहीं नहीं, आप रुक जाइए। आहूजा जी, हम्म, ये अगली लाइन आप पढ़ेंगे। आहूजा जी आप हैं? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। एक्चुअली कुछ थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो आई विल ज्वाइन आफ्टर 5 मिनट्स। मैं नो पढ़ता हूँ वरीज उसके नो बाद। वरीज, हाँ जी, जी हाँ। जी। फ्री हो जाइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ हाँ इतने संजय जी आप शुरू कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। हेलो हाँ जी संजय जी। सर, ये जो उर्दू है ना, ये मुझे नहीं आती सर। उर्दू नहीं आती? नहीं सर, मैंने बेसिक नहीं समझा, मैंने हिंदी से ही किया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपने डायरेक्टली डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा शुरू किया है? जी सर। बेसिक उर्दू किया नहीं? नहीं, बेसिक नहीं किया सर। अरे, तो मतलब ऐसे अलाउ कर दिया आपको एडवांस में एडमिशन का? हाँ जी सर। बिकॉज कहीं ना कहीं तो देखो, जो पुरानी किताबें हैं दर्शन सिंह महाराज जी की, उनकी अभी तक ट्रांसलेशन नहीं हुई है। मतलब तलाश नूर आपको हिंदी में प्रिंट ही नहीं हुई है, मिलेगी नहीं। तलाश नूर तो है ही उर्दू में, फिर क्लास में आप कैसे करते हैं? सर मेरे पास हिंदी में ही है सर। हिंदी में अवेलेबल है तलाश नूर? इस समय मेरे सामने ही है सर। अरे क्या प्रिंटेड है या क्या? ई प्रिंटेड है बुक है? सर। अच्छा। मेरे को तो पता नहीं, मैं लेने गया था, मेरे को मना कर दिया था, कहते हैं कि इसकी हिंदी में तो कभी छपी ही नहीं, सिर्फ उर्दू उर्दू में। हाँ मुझे सर भी ऐसे ही कहा था। छपी नहीं, लेकिन लिंक दिया गया था, उस पर हमने प्रिंट कर ले लिया है, पीडीएफ में थी। अच्छा, पीडीएफ हिंदी में है इसकी?
पीडीएफ में हिंदी जी में है और मैंने लिया है इसका प्रिंट। अच्छा जी, सही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं फाइव मेरे मिनट को में ज्वाइन करता हूँ, मैं दिखाऊंगा भी मेरे आपको। को पीडीएफ शेयर करना आप इसका। हाँ जी, हाँ जी, मैं करूँगा। ठीक है। हाँ, मुझे भी कर दीजिए, मुझे भी नहीं मिली। मैं भी लेने गया था तो मेरे को बोला कि इसकी उर्दू में ही आती है। तो वो तो चलो अच्छी सर। बात है, ठीक है, बट फिर संजय जी, आपका रीडिंग की प्रैक्टिस तो फिर ऑब्वियसली कुछ मैटर नहीं करती है, क्योंकि आपने उर्दू को शुरुआत से ही सीखा नहीं है। तो अभी फिर वो सर बेसिक बात। वाला पार्ट हो जाएगा कि लेटर बाय लेटर सीखना, वो डिफरेंट मैटर है। फिलहाल फिर हम ये भी कर सकते हैं। आहूजा जी, आपको उर्दू पढ़ने में या रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है या ठीक है? या तारो जी ने तो नहीं, बिल्कुल। ठीक 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 है, कोशिश में कर लेता हूँ और मैं पढ़ अच्छा। लेता हूँ। अच्छा। मैं पढ़ता भी सर हूँ, जो डे में लेसन होते हैं तो मैं ये रेगुलर पढ़ता भी हूँ उसमें। सही है, बढ़िया है। फिलहाल सर हाँ जी। सर उर्दू को पढ़ना, उसको जानना, और फिर उसके हिसाब से उसके वर्ड मीनिंग, बहुत अच्छी बात है सर, होना चाहिए। लेकिन मेरा जो कोर पर्पस है ना सर, वो हाँ कोर पर्पस ये है कि मैं महाराज जी के शायरी के जो सही मीनिंग है ना, जो अध्यात्म के मीनिंग है, उसको हाँ, समझूं। मेरा पर्पस उर्दू को सीखना नहीं है सर, उसको पढ़ना सीखना मेरा पर्पस नहीं है सर। ना मैं पढ़ने समझ से गया, समझ गया। पढ़ना, मैं मानता हूँ सर। नहीं नहीं मैम, वो चीज़ लेकिन मैं समझ गया। मेनली जो मीनिंग है कि जो ये दो लाइनें अभी तारो जी ने पढ़ी, इससे क्या चीज़ हमको समझ आती है, उस चीज़ पे हाँ, तो सर डिस्कशन मीनिंग करना है, चाहिए। समझ आ जाती है सर। हाँ जी। ये भी है मेरे सामने, और वो समझ आ जाती है सर, उसमें क्या लिखा हुआ है। नहीं, सही है, बढ़िया है। तो तो सर ये बात है सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम ये हम करते हैं फिर, दो लाइनें तारो जी ने पढ़ी हैं, अगली दो लाइनें आहूजा जी पढ़ेंगे। फिर इन चार लाइनों का क्या मतलब है, या महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं इन शेरों में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या मीनिंग उन लाइनों का निकल रहा है। ठीक रहेगा? जी हाँ, तो दो जी सर। लाइनें आहूजा जी अगली आप पढ़िए, तीसरी और चौथी। मेरे को 5 मिनट और दे दो, बस मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली अच्छा। बुक भी नहीं है, मैं कहीं और बैठा हूँ। तो आई अच्छा, एम कमिंग आफ्टर 5 5 मिनट्स, मैं पढ़ता भी हूँ फिर। कोई दिक्कत जी, नहीं, आप बता दीजिएगा। अभी हाँ जी, पहली हाँ दो जी, लाइनों पे हम मैं डिस्कस बोल कर दूंगा। लेते हैं। हाँ तारो जी जी, जी। एक बारी दोबारा दो लाइनें जो आपने बोली थी रिपीट करना एक बारी। हाँ हाँ, फिर से पढ़ देता हूँ। हाँ। हक पे बातिल का ये हमला, ये तशद्दुद, ये सितम, नेकी आवाज को कोई कतर कतरे शबनम बनकर। बनकर, नेकी आवाज कोई कतरे शबनम बनकर। देखो, अब इसमें ये दो लाइनों का मीनिंग जो समझ आ रहा है कि हक पे बातिल का हमला। बातिल से मुराद झूठ, आपका बातिल का झूठ, क्या मीनिंग होता है? झूठ या मतलब जो है सच नहीं हो। हम्म। और हक हो गया जो सच सच है, है, जो हक सही है। है। ठीक है, हक मीन जो सही चीज है। हम्म, सही पे झूठ का हमला हम्म, जो हुआ, जो हमला हुआ, तशद्दुद हुई, या जो आपका आ, सितम, सितम भी एक तरीके से वही फोर्स, नेगेटिव फोर्स लगती है, या जो कोई गलत इंसान किसी के साथ करता है। ठीक है। और सितम ने की आवाज, तो ये तशद्दुद है, और जो हमला हुआ उसने आवाज की, आ, कोई कतरा शबनम बनकर, मतलब जो शबनम का जो कतरा होता है, जो बूंद होती है, जो ओस की बूंदें होती हैं, उसको कतरा शबनम बोलते हैं। अब इससे दो लाइनों से संजय जी आपको क्या चीज लगी कि महाराज जी बोलना चाह रहे हैं, इन दो लाइनों का मीनिंग आपके हिसाब से क्या निकला?
सर ये मेरे को तलाशी नूर ना हिंदी में मिली नहीं सर। अच्छा, मैं नहीं उसी को फिलहाल ढूंढ अभी रहा जो हूँ। इन्होंने वो कोई बात नहीं, नहीं मिली है तो बाकी आप पेज इसका नंबर 22, आप शेर नंबर 22 पढ़िए, देखिए हो सकता है ये पेज नंबर ना हो, शेर नंबर 22 अगर आप सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा। सर इसके ऊपर हेडिंग क्या है सर? जो ये गजल है इसका हेडिंग क्या है? ऊपर 22 लिखा हुआ है, देखिए 22, यहाँ पे 23, आई थिंक हर गजल के ऊपर नंबर होगा, चेक करें आप। हाँ है तो सही सर, लेकिन 22 पे तो कुछ और है सर। 22 पे क्या है? उस पे तो है सर, दोस्तों दुनिया पे है गम की घटा छाई हुई, रूह इंसान फिर रही है आज घबराई हुई। अच्छा, चलिए कोई बात तो नहीं, फिलहाल अब उस चीज को छोड़ दीजिए। फिलहाल अभी जो दो लाइनों के बारे में तारो जी ने बताया, वो आपने सुना, उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कि इन दो लाइनों का मतलब क्या निकलेगा? मैं माफी चाहूंगा, एक बार तारो जी दोबारा बोलना जरा। हाँ जी जरूर। हाँ बताइए सर। हाँ, हक पे बातिल का ये हमला, ये तशद्दुद, ये सितम, नेकी आवाज कोई कतरे शबनम अच्छा, ये बनकर। अच्छा नेकी नहीं है, ये नेकी है शायद, नेकी है आवाज। हाँ जो नेकी। हाँ, आवाज जो नेकी की जो आवाज होती है। हाँ हाँ, नेकी आवाज कोई कतरा शबनम बनकर, जो नेकी की आवाज है वो ओस की बूंदों की तरह वो बनी। अब ये शायद इसका जो आ, बाकी की जो दो लाइनें हैं, आगे की दो लाइनों में उसका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट निकल सकता है। हाँ। अगली दो अच्छा, लाइनें भी आप पढ़ दीजिए। अच्छा संजय जी, ये नहीं मुकदमा करके कुछ है क्या शुरुआत में? आप देखेंगे हेडिंग में शुरुआत के पेजेस में मैं देख रहा हूँ। मुकदमा। हाँ, वो ये उसी की है। मतलब पहले जैसे पेज है, स्टार्टिंग में एक हेडर है, एक गया, दूसरा गया, तीसरे वाला हेडर जो है ना, एक्नॉलेजमेंट, जैसे मुकदमा, मेरे को लग रहा है मुकदमा, मुकदमा ऐसे लग रहा है, मुकदमा लिखा हुआ है। हजरत शमीम करहानी, हजरत शमीम करहानी। मैं देखता हूँ हिंदी में अगर मिलता हाँ है तो। हिंदी में देखिए, मुकदमा हजरत शमीम करहानी। मुक सुबह इससे जो स्टार्ट है, मेरे को तलाशे नूर जो स्टार्ट है, सुबह सादिक, गुरु नानक देव जी सदाए रहमत, यहाँ से स्टार्ट नहीं है ये नहीं, हमने 22 पेज बीच जो का आपने कोई बीच बताया। का पेज लिया है, हमने शुरू से नहीं हाँ लिया। 22 का, बीच का मतलब 22 है। उस 22 पेज जो है ना, मतलब उसके 5 पेज पहले उसका। शायद ये 22 पेज है या 22 नंबर गजल है। नहीं, नहीं, हाँ 22 नंबर पेज, पेज है सर, 22 नंबर 22 नंबर पेज है। पेज है, पेज पेज है। है सर। हाँ, 22 नंबर। हाँ और जी, हाँ जी। ये एक मुकदमा करके जो है उसका हेडर है, हजरत शमीम करहानी करके लिखा हुआ है ब्रैकेट में। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11, अच्छा 10वें हाँ, 11 पेज पे है। 13 ये दिया हुआ, 13 पेज पर मैं देखता हूँ। ये 13 पेज जो है ना इसका है, हिंदी का। मुकदमा के बाद उसका 11वां पेज है, मुकदमा हजरत शमीम करहानी। हाँ मैं समझ गया, ये 13 पेज है। लेकिन 13 तो वैसे आ गया। मतलब अच्छा, मैंने अभी काउंट किया 10वें पेज पे, जैसे ऊपर से लग रहा है। पता नहीं, हिंदी का अगर पीडीएफ भेजेंगे ना सर तो ढूंढ निकालेंगे। पीडीएफ भेजेंगे सर अगर सर मैं जी? अभी देख के भेजता हूँ पहले तो। हाँ जी, हाँ जी, आप पीडीएफ पीडीएफ भेजिए तो कोई सबको बहुत मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है ना इनको भेजा था, अपना सुनेजा से। मैं दोबारा भेज रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैं अभी भेजता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है,
अगली लाइनें पीडीएफ पढ़ेंगे शेयर तारू करनी जी? है। तलाशे नूर की हिंदी वाली पीडीएफ शेयर करनी है। हाँ हाँ, हाँ हिंदी हाँ वाली हाँ, हिंदी बिल्कुल को सही, भी बिल्कुल सही। कर दिया मैंने तारो जी और संजय जी को शेयर। देखिए। कभी अभी किया है? हाँ जी, अभी एक किया मिनट, जस्ट। अभी चेक करते हैं। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैंने उनको, आपने मुझे शेयर की थी तो मैंने जगदीश सुनेजा जी को शेयर की थी भाई। अच्छा, हाँ अभी मेरे पास आ गई है हिंदी में। आ गई है ये। हाँ अभी मैंने मतलब शेयर किया है पीडीएफ में ना एकता जी ने, तो मुझे मैंने ओपन किया है इसको। हाँ जी हाँ जी हाँ प- जी। हाँ, पहले लिखा है दुनिया इंसानियत के नाम, उसके बाद विषय सूची, उसके बाद है प्रकाशन, हम्म, प्राकथन, प्राकथन, प्राकथन के बाद है परिचय। हाँ, परिचय हजरत शमीम का, अच्छा, परिचय समालोचना। दिया हुआ है। हाँ, समालोचना जो है ना, समालोचना हजरत शमीम करहानी लिखा हुआ है, ठीक है। जी जी जी। हाँ, तो पेज नंबर बताता हूँ उसका कौन सा है। ये गजलों का नहीं होगा, शमीम कराने के बारे में तो प्रकथन जैसे आता है ना वैसे होगा ये। हाँ नहीं नहीं, शमीम समालोचना करानी। में है, समालोचना में हजरत शमीम करहानी का लिखा हुआ है नीचे नाम। अच्छा अच्छा, ये कौन सा जो पेज जो है आप हिंदी का? जो आपने हिंदी का, पढ़ा है वो कहाँ? हाँ वही मैं ढूंढ रहा हूँ सर, उसका पेज मैं ढूंढ रहा हूँ। कोई बात नहीं, जिसका क्या पेज इसका मिल रहा आता है। है? नहीं नहीं, एक काम ये कर लेते हैं। आपको तारो जी और आहूजा जी, आपको उर्दू रीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उर्दू रीडिंग को एक बार ही छोड़ के हम हिंदी वाले में से ही कुछ निकाल करके पढ़ लेते हैं, जी जी और फिर जी। उसको हम समझ लेते आप, हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ ठीक ठीक है। है। ठीक या है। तो जो है ना, जैसे हमें शुरुआत की थी सुबह सादिक से, तलाशे हाँ नूर जैसे 71 पेज है ये। हाँ, तो उस 71 पे पेज शुरू है। करना है तो उससे शुरू कर लेते हैं, कुछ और देखना है नया तो वो देख लो। आप कोई भी एक निकालो, हिंदी में कोई भी गजल, एक बारी उसकी आप तीनों के पास तो होंगी ना वो हिंदी वाली, आप हाँ निकाल जी हाँ करके जी। उसको हाँ पढ़िए, और फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं उस शेर के अंदर या गजल के अंदर। हाँ, ये है जैसे तलाशे नूर का पहली गजल ले लेते हैं हम। जैसे ये उर्दू की जो है ना तलाशे नूर, वो 55-56 पेज पर है। अच्छा ये है 55 अच्छा, 56 पेज उर्दू में पर। 55 नंबर पे है और हिंदी में पहली गजल है। हिंदी में 71 पेज पे है। हिंदी में 71 पे है। हाँ जी हाँ जी, ये 55-56 पे है ये। मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, तलाश नूर का हेडिंग भी तलाश नूर ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 55-56, तो हाँ ये है हाँ 55 और ये 56, हाँ ये है तलाशे नूर लिखा हुआ है इस पे। इसमें हमने ये पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे ना तलाशे नूर तो उर्दू में लिखा हुआ है ऊपर, हिंदी में भी फिर आप जना देख सकते हो। फिक्रो आलाम के बादल में, फिक्रो आलाम के बादल में है ही, क्या है में, है 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 अलाम में अनवरे, हाँ क्या है में, है में अनवरे हयात, अनवरे है हयात, अनवारे, अनवारे अनवारे हयात। हयात, अनवारे हयात। हम्म रोशनी क्या किसी है, रोशनी क्या किसी तर, तनवीर, तनवीर, हाँ तनवीर का चार है चर, परतो, परतो पर परतों मतलब भी, रिफ्लेक्शन, भी हाँ नहीं। परतों भी नहीं, हाँ, परतों भी नहीं रोशनी। अच्छा, ये है नो, नोए, नौवे, नोए
इंसान, हाँ, इंसान इंसान। की, इंसान की हाँ, फजाओं। फजाओं पे, फजाओं पे है, ये है सोए जोए, जुल्मत। जुल्मत, जुल्मत का जमाव। है, हम, जमाव। जुल्मत जमाव। का जमाव, जमाव। ठीक है, ये मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में भी लिखा तो हुआ है पर मैं नहीं, उसमें से नहीं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे को अच्छा, आती है कि अच्छा, नहीं। अच्छा। शमी, बढ़िया। हाँ शमे, शमे मेहताब का क्या, क्या जिक्र, क्या जिक्र कोई हो, क्या जिक्र कोई लो भी नहीं। तो ये यहाँ तक है, ये जो है ना, इसका 4 लाइनें मैंने पढ़ी है इसकी। पहला शेर, वाह वाह। तो ये हिंदी में मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। फिक्रो आलाम के बादल में है अनवारे हयात, रोशनी क्या किसी तनवीर का परतों भी नहीं, नोए इंसान की फजाओं पे है जुल्मत का जमाव, शम्मे मेहताब का क्या जिक्र कोई लो भी नहीं। ये मैंने हिंदी में से पढ़ा। हाँ जी, हाँ चलिए, जी। इससे क्या समझ आया पहली लाइन का मीनिंग? फिक्रो आलाम के बादल में है अनवारे हयात, इसका मतलब ये है कि चिंता के बादल में अनवारे हयात है, अनवारे हयात है मतलब जो जिंदगी जिंदगी की रोशनी की है। रोशनी जो है फिक्रों के बादल में छुप गई है। मतलब फिक्र के बादल जो है जिंदगी की रोशनी पर छाए हुए हैं। एक चीज और आपको बताता हूँ, फिक्र का मतलब फारसी के अंदर फिक्र करना नहीं होता, मतलब टेंशन वाला जो फिक्र होता है ना, कि टेंशन लेनी या अच्छा। फिक्र करना, वो फिक्र, फिक्र का मतलब सोच होती है फारसी में। सोच। तो अगर तो ये फारसी वाला मीनिंग है फिक्र का, तो मतलब सोचना। कि अब वो जी, हाँ, हाँ, सोच हाँ, हाँ। पॉजिटिव भी हो बराबर, सकती है, सोच नेगेटिव भी हो सकती है। डीप बराबर, बराबर। थिंकिंग की बात हो रही है हाँ, हाँ, फिक्र के आलम में, मतलब हाँ, अगर आप सोचोगे, हाँ, आप कहते हैं फिक्र ध्यान करो। लगाओगे। फिक्र करो। हाँ, 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 फिक्र करो मतलब ध्यान लगाओ। हाँ। मतलब यू आर, आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। अब वो आपका काम भी हो सकता है, आपकी कोई और चिंता भी हो सकती है, या का आपका कोई सुख भी हो सकता है। जरूरी नहीं है दुख में ही लोग चिंता करते हैं या फिक्र करते हैं। तो वो फिक्र आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सपेक्ट को काउंट हाँ करती है, जी। कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ध्यान लगा रहे हो, सोच रहे हो, या इवन आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहे हो। तो उन सब एक्सपेक्ट को लेकर के फिक्र, उसका मीनिंग निकल सकता है फिक्र का। हाँ तो जी, हाँ जी। हाँ, तो आप ध्यान लगाओगे तो उसी में ही अनवारे हयात है। अब अनवार का मीनिंग एक बार ही निकाल लेते हैं, कि हयात का तो मतलब हुआ आपका जिंदगी। हयात मीन्स जिंदगी। तो अनवारे हयात आपका, मेरे को अनवार का मीनिंग अभी बाय चांस याद नहीं आ रहा है तो। का मतलब है सर रोशनी सर। अच्छा, तो जिंदगी की रोशनी। जी जिंदगी सर। की है, इसका नीचे मीनिंग दिया हुआ है अनवारे हयात का, जिंदगी की रोशनियां। हाँ, जिंदगी की रोशनी, क्योंकि हयात का मतलब जिंदगी होता है। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं ना, बीवी को शरीक हयात बोलते हैं, कि मतलब जो जिंदगी में शरीक हो, शरीक हो ना। शरीक का मतलब होता है जो साथ दे या जो पार्टनर हो। इस वजह से शरीक हयात बोला जाता है। तो हयात का मतलब जिंदगी हुआ। हाँ, अगली लाइन शायद लेफ्ट कर दिया आहूजा जी ने। सर मैं पढ़ूं सर। हाँ, अगली लाइन आप पढ़िए। रोशनी क्या किसी तनवीर का परतो भी नहीं। कहते हैं रोशनी की तो बात ही छोड़ो, किसी तनवीर का, किसी रोशनी की कोई रिफ्लेक्शन भी दिखाई नहीं दे रही। मतलब हम्म। चिंता और दुख के जो बादल हैं, उन्हीं बादलों के अंदर जिंदगी की रोशनी छिपी हुई है। लेकिन रोशनी की बात तो हम तब करें कि जब हमें रोशनी की कोई रिफ्लेक्शन नजर आए।
यहाँ इस दुनिया में किसी तरह की रोशनी की कोई रिफ्लेक्शन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। हम्म। आगे पढ़ूं सही है। सर? जी जी जी, एक एक सेकंड दीजिए मेरे को, एक जी सेकंड में आया था। हाँ जी हाँ जी, कहाँ, कंटिन्यू करिए। जी सर, तीसरी लाइन है, नोए इंसान की फजाओं पे है जुल्मत का जमाव। कहते हैं नोए इंसान मतलब है इंसानियत, मैनकाइंड। कहते हैं जो इंसानियत का वातावरण है, नोए इंसान की फजाओं में है जुल्मत का जवाब। कि जो इंसानी का वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उस पे है जुल्मत का जमाव, मतलब जुल्म अंधेरा, उस पे अंधेरे ने डेरा है, तो इसका ये अंधेरे के अंदर शम्मे मेहताब का क्या जिक्र, कोई लो भी नहीं। कहते हैं कोई चांद का कहीं भी कोई भी दीपक हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। शम्मे मेहताब का तो क्या जिक्र पे, कोई लो भी नहीं, कोई उसकी फ्लेम भी नजर नहीं आ रही। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और उसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भैया काफी अच्छे से आपने समझाया। अगली लाइन तारो जी। हाँ जी सर, मैं एक मिनट खोलूं सर। मेरे पास फिलहाल तो ऑनलाइन में है, लेकिन मैं अपना उर्दू का खोलता हूँ। इसमें फिर जूम नहीं दिखेगा मुझे। हाँ जी सर। अच्छा, नौ नौ पढ़ दिया, ठीक है। समय मेहता पढ़ दिया। अच्छा, दूसरा जी तारीख। जी जी जी। ता, हाँ उस पे। तारीख। तारीख, हाँ तारीख ही है। जहन तारीख मतलब ब्रेन अंधेरे। यक य, यक जहन तारीख। जहन तारीख, अच्छा एक मिनट, जहन तारीख है। अजसाम। अजसाम, अजसाम, अजसाम की दुनिया है। सियाह। स्याह, स्याह, स्याह। हाँ, सियाह। अजसाम की दुनिया है स्याह। जहन तारीख है। या या मेरे ख्याल रंग के लिए बात हो रही है। हाँ हाँ या हाँ, मतलब तारीख डार्क या मतलब काला। काला। डार्क, इन डार्कनेस। ब्रेन जो है मतलब दिमाग जो है अंधेरे में है, काले मतलब डार्कनेस में है। अजसाम की दुनिया है स्याह। स्याह भी, स्याह मतलब काला होता है, स्याह मतलब भी काला। सिया मतलब काला, सिया हाँ फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब हाँ होता है हाँ ब्लैक। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिर उसके बाद है इन्ना, इन्नासर, अनासर, हाँ अनासर है। अनासर की फजाओं में तलातुम, तलातुम बरपा है। अनासिर की की फजाओं में तलातुम बरपा। अमन की मौज का मिलता नहीं हल्का सा, हल्का सा निशान, हल्का सा निशान। अमन की मौज का मिलता नहीं हल्का सा निशान।
फिर जिंदगी में है, जिंदगी में है मकासद, मकासद, मका हाँ, मकासद। मकासद का तश तसादुम, तसादुम, मकासद का तसादुम बरपा। तशद्दुम तो नहीं है? अब शेन है कि सेन है? तसादुम। तसादुम, तसादुम। तसादुम बरपा। जिंदगी में है मकासिर का तसादुम बरपा। ये पूरा हो गया दूसरा से शेर। जी। हाँ, मतलब इसका जहन, कोशिश पहली कर। लाइन तो ठीक है, जहन तारीख है, अजसाम की दुनिया है सियाह। अजसाम का मीनिंग याद था मुझे, मैं भूल गया। संजय जी, का मतलब अजसाम है का सर, मीनिंग ये याद है दुनिया आपको? सर, भौतिक शरीर। हाँ हाँ, ये शरीर, पूर्ण शरीर, भौतिक आकार, शरीर जो है। भौतिकता का प्रतीक। सॉलिड सॉलिड अच्छा है, सब्सटेंसेस या अजसाम, जिस्म, बेसिकली जिस्म। सिंगुलर टर्म है इसकी। जिस्म। हाँ जिस्म। अरबी का वर्ड है, जिस्म का मतलब होता है शरीर। और हाँ, हाँ जी। अजसाम आपका हो गया, मतलब बॉडीज, उसका प्लूरल। जिस्म का प्लूरल हो गया अजसाम। बराबर बराबर, हाँ जैसे हाँ हाँ। आप देखोगे, ये ना कॉमन टर्मिनोलॉजी है अरबी में। आप सिंगुलर का प्लूरल करने के लिए ना इसी टाइप से वर्ड्स बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लफ्ज है, लफ्ज का आपका प्लूरल हो जाता है अल्फाज। तो अलिफ पहले जुड़ जाता है, ठीक है, और सेकंड लास्ट में भी आपका अलिफ आ जाता है। तो अजसाम उसी तरीके से हुआ। जिस्म है, जिस्म में जिम से पहले अलिफ जुड़ा और सेकंड लास्ट में मीम से पहले अलिफ आ गया, तो अजसाम। लफ्ज, अल्फाज, जिस्म, अल्साम। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन टर्म्स हैं जिनका सिंगुलर होता है, उसको अरबी में प्लूरल करने के लिए एक शुरुआत में अलिफ और एक सेकंड लास्ट में अलिफ ऐड करके उसका प्लूरल कर दिया जाता है। अच्छा, ये बढ़िया बात बताई है सर आपने। हाँ, तो ये मेरे को लफ्ज और अल्फाज का याद था। तो यहाँ पे इसने जैसे बताया कि अब आप, मैंने सर्च मारा अजसाम, हम्म, इसने मेंशन किया कि इसका सिंगुलर फॉर्म है जिस्म। हाँ हाँ जिस्म हाँ। से अजसाम बना है। जी जी जी। तो बॉडी, बॉडीज। तो प्लूरल हो गया ये, शरीरों का मतलब एक से ज्यादा शरीर हैं, मल्टीपल बॉडीज हैं, तो आप उसको जी, अजसाम कह सकते हो। अच्छा, जी जी जी, ओके। हाँ, असम की दुनिया है सियाह, मतलब दुनिया काली पड़ गई है, जिस्मों की हम्म। दुनिया काली पड़ गई मतलब है। डार्कनेस, डार्कनेस है, हाँ। हम्म, डार्कनेस है, हम ये अब ये फिलोसफिकल डार्कनेस है कि मतलब आप हाँ, तारीख तो हाँ, डार्कनेस हो गया ना, काली तारीख। काला मतलब ऐसे हाँ पेंटेड काला हाँ नहीं, ये हाँ हाँ जहनी बात हो रही है कि दिमाग से लोग इतने ज्यादा डार्क हो गए हैं या नेगेटिव हो गए हैं। हाँ हमेशा काले रंग को नेगेटिव का प्रतीक माना गया है और वाइट को रोशनी का और क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी का। हाँ तो उसी बारे में ये बात हो रही है कि जो बॉडीली वर्ल्ड है, जो जिस्मानी वर्ल्ड है, जिसमें लोग सिर्फ जड़ की दुनिया में रहते हैं, सिर्फ इसी चीज को कि लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, या कहीं ना कहीं वो सिर्फ बॉडीली वर्ल्ड में या पैसे के पीछे या और भी जो दुनियादारी के कामों काज में जो लोग भेड़ चाल चल रहे हैं कहीं ना कहीं, वो एक जो डार्कनेस है उस चीज की कि इट्स अ व्हील, उसका कोई अंत नहीं है कि आप दुनियादारी के कामों में तो शुरू से लेकर एंड तक आप लगे रहो, तो आप उससे फारिग कभी हाँ हो ही नहीं पाओगे। हाँ। ठीक, इस अगली वक्त अगली लाइन आप। है अनासिर की फजाओं में तलातुम बरपा। तो अनासिर यहाँ पर लिखा हुआ है पांच तत्व का, पांच तत्व जिनसे शरीर बना है।
है अनासिर की फजाओं हम्म। में, मतलब उनकी एटमॉस्फेयर में, उनके वातावरण में है तला तुम बरपा। तला तुम, तूफान हलचल। तलातुम तूफान बरपा। हाँ, तला तुम बरपा, तूफान बरपा। तूफान से भरे हुए, तूफान भरा हुआ हम्म। है नासिर की दुनिया में, की फजाओं में तला तुम बरपा। मतलब ये जो इन पांच जो बॉडीज भी बनी है, जो अजसाम की पिछली लाइन में बात हुई है तो बॉडीज की बात हो रही है, और बॉडीज जो बनी है इन पांच तत्वों से, इन पांच एलिमेंट से ही बनी है। तो उन्हीं की जो फिजाएं हैं वहां पे तूफान आ गया एक तरीके से, कि वो जब अगर स्पिरिचुअलिटी की बात हो तो कहीं ना कहीं वो हलचल आना कॉमन है, कि वो आपने किसी का बिलीफ हिला दिया, या आप कोई अगर एक सच्ची बात कर रहे हो, कोई झूठ पे चल रहा है, उसको सच का पता ही नहीं है, और आप एकदम से उसके सामने सच लेकर के जाओगे, और कहीं ना कहीं उसने सुना और उस चीज को समझा, तो उसका जो अब तक का बिलीफ था, जो वो झूठ पे टिका था, जो जड़ की दुनिया पे टिका था, उसमें एक तरीके से तूफान आ सकता है। तो वो जो एलिमेंट्स हैं, जो पांच एलिमेंट्स को लेकर के जो शरीर बना या शारीरिक जो दुनिया बनी, उसमें जब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट किसी को समझ में आएगा, तो उन एलिमेंट्स या उन एलिमेंट्स से बनी हुई चीज़ों को जो अभी तक फॉलो करता आ रहा था, वहाँ कहीं ना कहीं तलातुम या तूफान आ जाएगा। इस बारे में शायद बात हो रही है। बाकी आप अपनी भी विचार रख सकते हैं, क्योंकि देखो चीज़ ये होती है कि ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही ठीक हो, या अब शेर, अगर कोई शायर बोल रहा है या महाराज जी कुछ लिख रहे हैं या महाराज जी ने कुछ लिखा, तो एक शेर के ना मल्टीपल मीनिंग्स इंसान निकाल सकता है। जिस इंसान, मतलब जो इंसान पढ़ेगा, आपके लिए शायद मीनिंग कुछ और निकल के आए, आप कुछ अपनी समझ से निकालेंगे, मैं मीनिंग कुछ अपनी समझ से निकालूंगा, लेकिन जो ओवरऑल जो कोर रहेगा, जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स वो जो रहेगी, वो एक जो सेम निकल के आती है। क्यों तारो जी? हाँ जी सर। आगे, अमन की मौज का मिलता नहीं हल्का सा निशान। अमन की मौज मतलब, अमन की जो वेव्स है, पीस की जो वेव है, उसका कोई हल्का सा निशा मतलब दिखती ही नहीं है, वो है ही नहीं जैसे। अमन नदारद है मतलब वहाँ पे। हाँ, अमन है हम्म। ही नहीं। अमन फिर मतलब, अमन का मतलब होता है कि सुकून, शांति। शांति। हम्म। उसके बाद पढ़ूं सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जिंदगी में है मकासिद का तसा तसादुम, तसादुम, तसादुम बरपा। तसादुम, तसादुम, जिंदगी, अच्छा, ये है तसादुम, मकासिद और जिंदगी तसादुम। की, जिंदगी जिंदगी में है में, स्वार्थ हित, मकासिद का स्वार्थ हित और 18 में टकराव। तसादुम मतलब टकराव, मकासिद मतलब स्वार्थ और हित। हम्म, अपने, अच्छा मतलब अपने हितों का, अपने सेल्फिशनेस की वजह से टकराव है। हाँ, शांति नहीं है क्योंकि मतलब टकराव, टकराव है क्योंकि सबको अपनी पड़ी हुई है, अपने हित की पड़ी हुई है। सबके हित की नहीं, अपनी हित, अपने ही हित की पड़ी हुई है, इसके लिए टकराव है। और शांति, इसके वजह से शांति नहीं है। हम्म। ये एकदम सही बताया। आगे हाँ, अगली लाइन, अगली दो लाइनें आहूजा जी आप कंटिन्यू करें इसमें। ठीक है।
हिंदी में पढ़ूं? मैं अभी हिंदी से हाँ, देख के हिंदी पढ़ूं? हिंदी जो जो ज्यादा सर कन्वीनियंट हो अभी, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग की हम अभी नहीं कर रहे प्रैक्टिस। हम अच्छा अच्छा। डिस्कस कर रहे हैं शेरों शायरी को। चलो मैं पढ़ता हूँ एक्चुअली सर। एक्चुअली ज्यादा ज्वाइन बर्तरी नहीं किए हैं, पैकरो। अगली बार में सबको ज्वाइन करवाएंगे। और जरा पहले मिल जाएगा ना, ये पढ़ना है क्योंकि ये जरा डिफिकल्ट था, और कई हाँ, आसान ये गजलें हम भी ये हैं, है नहीं करेंगे ना, होकर? अगली बार पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि हम ये वाला पेज और ये वाली शायरी पढ़ रहे हैं। जी जी अभी जी तो जी। ठीक है। जी सर। हम्म। पढ़ूं सर? तो ये है, अगला है बर्तरी। आहूजा जी पढ़ रहे हैं, आहूजा जी के बाद फिर आप करिएगा। जी जी। हाँ। बर्तरी पैकरो अज शाम की है जो कुछ है, रूह को काबिले तस्दीक कहा जाता है। क्या जमाना है कि जुल्मत को समझते हैं नूर, नूर को जादाए तारीक कहा जाता है। इसका मीनिंग ये होने, बर्तरी पैकरो अज शाम की है, ये है 19, 19 में है ये श्रेष्ठता। पैकरो अज शाम की है जो कुछ है, शरीर का और आकार। बर्तरी, बर्तरी का मतलब 19 हो गया, श्रेष्ठता। भर्तरी का मतलब क्या हुआ? इसमें बर्तरी का मतलब है श्रेष्ठता, प्रभुत्व। अरे, अच्छा। शरीर और आकार, उसकी ही श्रेष्ठता हम देखते हैं, ठीक है ना? हम्म। कि जो कुछ है, रूह को काबिले तहजीक कहा जाता है। जो रूह है उसको उपहास योग्य कहा जाता है, यानी कि हम अपनी इंपॉर्टेंस सारी जो है ना शरीर को देते हैं, या शरीर के पार्ट को देते हैं। जो हम्म। रूह है उसको एक्चुअली इंपॉर्टेंस ना देके हम उसका उपहास की तरह एकदम उसको लेते हैं। क्या जमाना है कि जुल्मत को समझते हैं नूर, जुल्मत का क्या जमाना है कि जुल्मत को समझते हैं नूर, नूर को ज्यादा तारीक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको, रूह का जो है उसको अंधकार युक्त मार्ग समझते हैं, और हम शरीर को ही सब कुछ जो है ना इम्पोर्टेंस देते हैं। हम्म। यही मीनिंग है इसका। कहने का मतलब क्या जो जमाना है कि जुल्मत को, है जी? सही सही रास्ता है उसको गलत समझा जाता है, गलत रास्ते को सही समझा जा रहा है। सही समझा जाता है, जैसे रूह को हमें सारी जो इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, उसकी बजाय हम शरीर को जो है ना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम्म। हाँ ठीक है जी। हाँ जी। जी। हाँ, अगली लाइन। अगला, अगला अगली लाइन तारों पढ़ेंगे? संजय सर जी पढ़ेंगे, संजय जी। मैं हाँ, पढ़ूं? मैं संजय जी पढ़ रहे हैं। जी जी, आप आओ पढ़िए। ए अहले खिरद, अहले जुनू, अहले जमी, बज में हस्ती में मोहब्बत से चराग कर दें, रूहे इरफा का अनासिर का को सुनाकर पैगाम, आज इंसान को फिर महर में इंसान कर दें। इसमें आओ उद्दीम अपने आप को जुनू की स्टेज पर समझते हैं, वो भी आओ अहले जमी, आओ ए अहले खिरद, बुद्धि वाले लोग जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं वो भी, जुनू वाले लोग भी जिनको मस्ती छाई रहती है वो भी, और जितने भी जमीन पे रहने वाले लोग हैं वो भी इकट्ठे होके आ जाओ, बज में हस्ती में मोहब्बत से चिराग कर दें। कि बज में हस्ती, ये जो दुनिया की महफिल है, इसके अंदर अपने प्यार से मोहब्बत से हम चिराग कर दें, रोशनियों से भर दें। रूहे इरफा का अनासिर को सुनाकर पैगाम, कहते हैं रूहे इरफा का, कहते हैं रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का पैगाम, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में उन सब को बता दें कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमेशा अपर हैंड है, वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है,
उसका मैसेज सारी दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बता दिया जाए कि रूहानियत से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। आज इंसान को फिर महर में इंसान कर दो। रूहानियत का संदेश सारी दुनिया को देने के बाद आज उसी इंसान को दूसरे इंसान के प्रति करुणा में बना दो ताकि वो दूसरों का भी ध्यान रख सके। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी और समझाया भी। ठीक है, जी अभी फिलहाल शायद आज वक्त भी हो चला है। और जी आपकी क्लास जी मेरे ख्याल से तो ठीक रही, बाकी शुरुआत में हमें थोड़ा वक्त लगा कंटिन्यूएशन में आने में, क्योंकि पहली हाँ जी क्लास हाँ जी थी हाँ जी और कहाँ से शुरू करना चाहिए ये थोड़ा अंदाज़ा लगाने में वक्त लग गया। हाँ बट जी हाँ अगली जी क्लास में हम इसी तरीके से रख सकते हैं और हम्म, महाराज जी के शेरों को अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे आज हमने समझा है कि एक एक लाइन का क्या एग्जैक्टली मीनिंग है और उस पूरी गजल का क्या जी मीनिंग हमको निकल के आ रहा है। और बीच बीच में छोटे छोटे जो कुछ अरबी के और फारसी के रूल्स होंगे, हम्म, कुछ जो टर्म्स होंगी जिसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे अभी जिस्म और ऐसा असमाज का वो अजसाम का निकला। तो हम्म, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स निकलते रहेंगे, जी जब जी हम पढ़ेंगे तो आते रहेंगे, वो हम जी डिस्कस जी करते रहेंगे। मेन जो कोर रहेगा वो फिर हम रीडिंग से इसको हटा देते हैं, क्योंकि संजय जी रीडिंग वैसे भी नहीं कर रहे हैं और आप और आहूजा जी को शायद 2 साल से 3 साल से आप रीडिंग कर रहे हो, तो उर्दू की रीडिंग की प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। तो उसमें शायद हमें जी जी क्लास में उस चीज़ को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम शेरो शायरी को ही हाँ डिस्कस जी करते हैं। जी सर। जी ठीक है, तो अगले जी जी हफ्ते भी फिर इसी टाइम पे 9:30 बजे हम क्लास रखेंगे। और इतने हाँ जी आपके जो बाकी के जो क्लासमेट हैं, आई थिंक 5-6 ही लोग और हैं, कितने लोग हैं आपके टोटल? पांच टोटल हाँ 6 है मेरे ख्याल में, टोटल शायद जो 5 बचे है। हुए 3 लोग हैं जो आज नहीं आ पाए हैं, तो आप हाँ जी उनको हाँ जी भी कांटेक्ट करके बता दीजिएगा। एक तो शायद जगदीश अंकल हैं। हाँ जगदीश सुनेजा हाँ, जगदीश नेजा जी। तो हाँ मीना उनको एक बारी, मीना गांधी गांधी हाँ। जी, हाँ, सुशीला चौधरी जी। सुशीला, हाँ तो सुशीला इन है। तीनों को भी अगर आप बता दें कि अगले हफ्ते ज्वाइन करें टाइम पे, तो हम जो 6-7 लोग हैं फिर उस तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जी और तारो जी, आप एक काम इतना ये भी कर लीजिएगा कि जी अगले हफ्ते हम कौन जी सी सर। गज़ल पढ़ें, हाँ वो जी एक सर। बारी ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। भले ही तो ठीक है सर। शुक्रवार तक भी कर दीजिएगा क्लास शुरू होने से पहले, तो जी सबके सर। पास वो पेज होगा, तो वहीं से फिर हम शुरू कर लेंगे। ठीक है सर। ये बात जो है ना ग्रुप में, मेरे ख्याल में महक मैसर को जो है ना वो आप शेयर कर देना, वो शेयर कर देंगे, क्योंकि एडमंड जो है ना शेयर इसमें डाल सकता है, हम नहीं डाल सकते। अच्छा। तो आप महक को जो है ना उसमें शेयर कर देना, हाँ हाँ, कोई दिक्कत। ठीक है ना, जी। तो दैट विल बी बेटर। हम्म। जी ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आज की क्लास से थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। बाकी मिलते हैं बिल्कुल थोड़ा और। हाँ बिल्कुल, सर, ये स्टार्ट है। बिल्कुल। आज रूल स्टार्ट रेगुलेशन रहेगा। पता नहीं थे कैसे स्टार्ट करना, बट इट इज ए गुड स्टार्ट, वी विल डू हाँ। इट। जी जी जी। जी जी सर। ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलते हैं। जी सर। जी गुड नाइट। थैंक यू चलिए, थैंक यू। थैंक